हर साल लाखों लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग दौलत बना पाते हैं। क्या वजह सिर्फ इंटेलिजेंस है या फिर इंसानी बिहेवियर ही असल राज है? डॉक्टर आयशा, अगर पैसा सिर्फ इंटेलिजेंस का गेम होता तो दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग सबसे अमीर होते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अहमद, पैसा नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का गेम है, और बिहेवियर इमोशन से कंट्रोल होता है। मतलब वेल्थ का राज आईक्यू नहीं, टेम्परामेंट है। एग्जैक्टली। आयशा, पैनिक सेलिंग का असल रीजन क्या होता है? फियर। ह्यूमन ब्रेन लॉस को प्रॉफिट से ज्यादा इंटेंस फील करता है। जब मार्केट गिरता है, लॉजिक बंद हो जाता है। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर का डिफरेंस? वो सिस्टम फॉलो करता है, इमोशन नहीं। हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और समझते हैं कि सब स्किल थी। स्किल जरूर होती है, लेकिन टाइमिंग और लक भी होता है, और इसीलिए एरोगेंस डेंजरस है। मतलब ह्यूमिलिटी भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल। ह्यूमिलिटी ओवर कॉन्फिडेंस को, रिस्क को कंट्रोल करती है। लोग कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? क्योंकि कंपाउंडिंग स्लो होती है, लोग फास्ट पैसा चाहते हैं। लेकिन रियल वेल्थ स्लो प्रोसेस है। यस, कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। आयशा, रिच और वेल्दी में एग्जैक्ट डिफरेंस? रिच वो होता है जो महंगी चीजें अफोर्ड करता है, वेल्दी वो होता है जो उन्हें ना खरीद कर भी सिक्योर रहता है। मतलब विजिबल लाइफस्टाइल और इनविजिबल स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। रियल वेल्थ अनसीन होती है। आखिर पैसा किस लिए? फ्रीडम, टाइम कंट्रोल करने की फ्रीडम, प्रेशर के बगैर डिसीजन लेने की फ्रीडम। सो अल्टीमेट आरओआई पीस ऑफ माइंड है? यस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी देती है। अगर एक सेंटेंस में समरी दें? तो दौलत इंटेलिजेंस का गेम नहीं, टेम्परामेंट का गेम है। और सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। एंड डिफाइन योर इनफ बिफोर ग्रीड डिफाइंस यू। डॉक्टर आयशा, आज की गुफ्तगू से मुझे ये एहसास हुआ कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स का नाम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल अहमद, इस्लाम भी हमें एतदाल, सब्र और कनात सिखाता है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पर खड़ा होता है। और शायद इसीलिए इनफ को पहचानना इतना जरूरी है। जी अहमद, जब इंसान कनात सीख लेता है तो वो सिर्फ पैसे में नहीं, सुकून में भी अमीर हो जाता है। दैट्स ब्यूटिफुली सेड डॉक्टर आयशा। दौलत तब बरकत बन जाती है जब उसमें शुक्र और जिम्मेदारी शामिल हो। अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा तो इसे शेयर करें। शायद किसी और के लिए ये गुफ्तगू एक पॉजिटिव चेंज का सबब बन जाए। अल्लाह हम सबको हलाल रिस्क, हिकमत और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अता फरमाए। आमीन। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।